नमस्कार, राम राम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का क्रेकर सब की इस ऑनलाइन श्रृंखला में, जहां पर हम चर्चा करते हैं हर दिन एक मुद्दे के बारे में। और आज हमारी चर्चा का विषय है हमारे पड़ोस बांग्लादेश में हुए चुनाव। जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश में पिछले एक साल से अस्थिरता की स्थिति रही और इस अस्थिरता के बीच में काफी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के हर मानव के जनजीवन को झकझोर के रखा। लगभग 30 हिंदुओं की हत्या हुई इस अराजकता के दौर में, और काफी और भी अमानवीय तरीकों से लोगों की हत्या हुई। लेकिन अब बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, और क्या हुआ है परिणाम पर जानते हैं। भारत के ऊपर उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या मायने हैं, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करते हैं। तारिक रहमान साहब जो हैं, ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। 17 तारीख को शपथ ग्रहण ये करेंगे, और इन्होंने अपने आसपास के 14 देशों को बुलाया है। भारत को भी इसके लिए बुलाया गया है। भारत की ओर से सरकार ने बताया है कि हमारे जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इनके शपथ ग्रहण समारोह में। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बात और जानने की आवश्यकता है। ये दो महिलाएं 1990 से बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, ये दोनों ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। लगभग 35 साल के बाद बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। दोनों बदल बदल कर दोनों बेगमों की जो राइवलरी है लगभग पिछले 35 साल से रही है। बेगम खालिदा जिया का जो पार्टी है, जो दल है, उसका नाम है बीएनपी, और इन्हीं के सुपुत्र हैं तारिक रहमान। बीएनपी के लीडर हैं तारिक रहमान। ये इन्हीं बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के बेटे हैं बेगम खालिदा जिया के, जो अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तारिक रहमान साहब। पिछले एक साल में शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए और तख्ता पलट हुआ, उसके बाद इन भाई साहब को सत्ता सौंपी गई। इनका नाम मोहम्मद यूनिस है, और मोहम्मद यूनिस के समय ही ये सारा कुछ हुआ, जो अराजकता की घटनाएं हुई, अस्थिरता का दौर रहा। जिन वजहों से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इस मनुष्य ने उसको आगे ही बढ़ाया है। बांग्लादेश में ये अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अनुसार ये भी है कि जो मोहम्मद यूनिस का जो मंत्रिमंडल है, उसकी संपत्ति एक साल में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। तो ये भी एक चर्चा का विषय रहता है कि देखते हैं तारिक रहमान साहब इनके लिए क्या कर पाते हैं। बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनिस, जो कार्यवाहक रहे और अपने कार्यकाल में काफी उलूल जुलूल चीजों के लिए इन्होंने प्रसिद्ध रहे हैं। बांग्लादेश का अभी तक का जो सीन है वो ये है कि 300 टोटल बांग्लादेश में सीटें हैं, उनमें से 299 सीटों का परिणाम आया है, और इनमें से आपके 200 जो 9 सीट हैं, इन 209 सीट पर बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, इसने जीत दर्ज की है। लगभग एक तरफा बहुमत बीएनपी को मिला है। 68 सीट पर शफीकुर रहमान जमात इस्लामिक पार्टी आई है, और जमात को जो है कट्टरपंथी पार्टी बताया जाता है। जो कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए और उस खुद के देश के लिए भी हानिकारक होता है, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए तो हानिकारक थे ही जमात वाले। ये एक नई पार्टी थी, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये वो दल है, एक्चुअली युवाओं ने इस दल को बनाया, जो जेनजी है, ये जेनजी पार्टी मान के चलिए आप इसको। इन लोगों ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट की सारी जिम्मेदारी ली थी। तख्ता पलट में इनका काफी ज्यादा रोल रहा, और ये 6 सीटों पर सिमट चुके हैं। बांग्लादेश का जो युवा है, बांग्लादेश की जो जनता है, वो बीएनपी के साथ रही, और बीएनपी बांग्लादेश में स्थायी सरकार गठन करने की ओर है। 209 सीटें मिली है, टोटल 300 सीटें हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश और भारत को लेकर काफी सारे इश्यूज रहे, काफी सारे मुद्दे रहे। 2 बड़े मुद्दे जो बांग्लादेश और भारत के हैं। भारत बांग्लादेश से कहता है प्रवासियों के बारे में। बांग्लादेश से काफी सारे प्रवासी जो हैं वो भारत की ओर आते हैं, तो भारत बार बार प्रवासियों के मुद्दे पर इनको सचेत करता रहा है, इनसे बात करता रहा है। और बांग्लादेश अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहा है वो है तीस्ता। बांग्लादेश ने जो नया मुद्दा उठाया है वो है तीस्ता जल बंटवारे का। हमने अफवाह तंत्र में हम इस नदी को पढ़ते हैं, तीस्ता नदी जो है गंगा की सहायक है, और तीस्ता भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इस नदी के जल के बंटवारा को लेकर बांग्लादेश अब कहता है कि इसका जो बंटवारा है वो दोबारा से किया जाएगा। तो तीस्ता एक बांग्लादेश का उठाया गया मुद्दा है।
प्रवासी जो हैं वो भारत का मुद्दा है। बांग्लादेश से काफी लोग सीमा पार करके भारत में आ जाते हैं और भारत में भी काफी बार इनके बारे में चर्चा होती है। पश्चिमी बंगाल जो है काफी ज्यादा ग्रस्त है, काफी ज्यादा त्रस्त है इस प्रवास के मुद्दे से, जिसको लेकर ये दो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जब स्थायी सरकार बनेगी तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी। एक सशक्त और एक मजबूत लोकतंत्र वाला पड़ोस सभी देशों के लिए अच्छा होता है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में अब लोकतंत्र की बहाली होगी और तारिक रहमान साहब जो बीएनपी के लीडर हैं ये बांग्लादेश को अच्छे तरीके से चलाएंगे। मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। एक बात और ध्यान रखिए, तारिक रहमान साहब 19-20 साल से जो है निर्वासित रहे हैं। ये लंदन में प्रवासित थे इतने सालों से और 20 साल के बाद, 19-20 साल के बाद वापस लौटे हैं। बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं ये, और अब ये जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे। तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। कल एक नए मुद्दे को लेकर फिर से आपके सामने होंगे। नमस्कार।